हाँ तो बच्चों, मैकेनिक्स के रिवीजन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स समझाने के लिए एक और अच्छी प्रॉब्लम, एक्चुअल में इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस रॉड को रख दिया है और एक रस्सी को इस एंड से बांध दिया है, मासलेस स्ट्रिंग ऑब्वियसली इनएक्सपेंसिबल, और यहाँ पे पार्टिकल जिसका मास m है उसको अटैच कर दिया है और इस पार्टिकल को जो है इस रोड के पैरेलल v0 स्पीड दे दी है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम में कई सारी चीज़ें पूछी हुई है जो आप देख सकते हैं कि इसमें इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ पे होगा, पहले तो ये पूछा हुआ है। इस एंड ए से बताना था हमें, तो पोजीशन कैसे निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें पता है XCOM इज इक्वल टू तो होता है, अगर मैं इसको x और इसको y बोल रहा हूँ तो XCOM m1 x1, तो इसका मास 3m है और x पोजीशन जो है वो l डिस्टेंस पे है, तो क्या बोल देंगे 3m इंटू l प्लस इसकी x पोजीशन जो है वो 0 पे है तो m इंटू 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास आ जाएगा 4m डिवाइडेड बाय 4m। XCOM कितना आ गया 3/4l। ठीक, YCOM जो है वो कितना आएगा, YCOM के लिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट -l आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 3m इंटू 0 प्लस m इंटू -l डिवाइडेड बाय 4m, जो कि इसके रिस्पेक्ट में बता देगा नीचे की ओर -l/4, नीचे की ओर है माइनस का मतलब, तो सेंटर मास की पोजीशन कहीं यहाँ पे आ गई, यहाँ से l/4, यहाँ से 3l/4। इस पॉइंट को मैं नाम C दे देता हूँ, इस रोड का जो मिड पॉइंट है उसको भी नाम दे देते हैं D, तो रोड के मिड पॉइंट से इधर आ रहा है ये। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में इस पे पूछा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा इनिशियली, ये सब मैं t0 पे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो VCOM कैसे देखेंगे, VCOM इज इक्वल टू 3m इंटू इसकी वेलोसिटी 0 प्लस इसकी m इंटू V0 और वो भी x डायरेक्शन में है डिवाइडेड बाय 4m, तो ये आ जाएगा V0/4 x डायरेक्शन में। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना नेक्स्ट पार्ट था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, लंबे टाइम बाद में या फिर कुछ टाइम बाद में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल बराबर होगा क्या सिस्टम का। कैसे चेक करेंगे, इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब P इनिशियल क्या था, m1 v1 ये वैल्यू, m2 v2 ये वैल्यू, ये पूरा जो है ये मोमेंटम है इनिशियल और यही बना रहेगा। 4m टोटल मास है, यही बना रहेगा। इसका मतलब हमेशा क्या बना रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। हाँ, तो फिर अगले पार्ट में ये बोला है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ टाइम बाद में कितना होगा। ठीक, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, आप ये देखिए, जब V0/4 वेलोसिटी इसकी सेंटर ऑफ मास की इनिशियली आई है तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम सिस्टम का उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस P2 कर सकते हो और वो आपका मिला के 3m इंटू 0, इस बॉडी का मोमेंटम ये, इस बॉडी का मोमेंटम ये, P1 प्लस P2 करोगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4m इंटू V0/4। अच्छा, ये इनिशियल मोमेंटम था, पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो फाइनल मोमेंटम भी यही आएगा, मतलब इतना ही आएगा। हमेशा मोमेंटम ये बना रहेगा तो हमेशा वेलोसिटी भी यही बनी रहेगी। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। मोमेंटम कंजर्व्ड है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक, फिर ये बताइए अकेली बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा या इसका रहेगा। तो हमें ये दिख रहा है कि इस बॉडी पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, टेंशन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसके पास स्पीड है, ये उधर जाने की कोशिश करेगा, रस्सी खींच लेगी उसे। अगर रस्सी टाइट होगी तो उस पर भी टेंशन लगेगी, तो अकेली बॉडी का दोनों में से किसी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक, अब अगले पार्ट पे आते हैं। उसमें ये पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोड कितना आएगा।
ठीक। और साथ में एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी के लिए भी बात करनी है हमें। तो सबसे पहले आप देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, मतलब डी पॉइंट का कैसे देखेंगे। आप रॉड का एफबीडी बना लो, ये सारा काम इसमें इस पार्ट में t0 पे बताना है। तो t इज इक्वल टू 0 पे रॉड का एफबीडी। अच्छा t0 पे इसके पास कोई स्पीड आएगी, इसको जैसे ही v0 स्पीड इधर दी है, अभी इसके पास जस्ट फोर्स लगना शुरू हुआ है, तो t0 प्लस पे कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगी होगी रॉड पे, लेकिन इस पे एक फोर्स तो लग रहा होगा। कौन? टेंशन लगा रहा होगा। अच्छा, अगर ये टेंशन इधर लगा रहा है तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन आएगा d, रॉड के सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इस d पॉइंट के अबाउट मैं इक्वेशन लिखना चाहूँगा रोटेशन की, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन दिखा देंगे। ये क्यों दिखाया है आप खुद देखिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बॉडी पे कोई टॉर्क आ रहा है, ये देखो इसके अबाउट t आ रहा है, इसे कोई रोक नहीं पा रहा है, तो घूमेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिया, वो आप चेक कर लेंगे कितना आएगा, कैसे आएगा। चलो इसके लिए इक्वेशन डायनामिक्स लगाते हैं। तो क्या बनेगा, इसका मास है 3m। सबसे पहले नेट फोर्स T इज इक्वल टू, नीचे की ओर है, इज इक्वल टू 3m इंटू ए, इक्वेशन 1। ठीक। दूसरी इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की लगा देंगे, तो क्या बनेगा, टॉर्क कितना, T इंटू ये डिस्टेंस 2l, ये l हो जाएगी, तो l इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट d, वो आ जाएगा m l स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 12 इंटू एल्फा। वैसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 हो गया, ये हो गया 3 12, ये कैंसिल हो जाएगी, एम एल स्क्वेयर बचा है, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू बचेगी एम एल एल्फा, इक्वेशन 2 बोल देता हूँ मैं। अच्छा, इन दोनों में टी को एलिमिनेट कर दो तो ए और एल्फा में रिलेशन आ जाएगा। ठीक, तो वो हम इधर दिखा देते हैं, ए और एल्फा में रिलेशन, दिस इज इक्वल टू दिस, एम से एम कैंसिल हुआ, 3a इज इक्वल टू एल एल्फा आ जाएगा। ठीक, ये रिलेशन जो आ रहा है, इससे आपको एक पार्ट जो थोड़ा आसान होगा अब निकालना, ए कैलकुलेट किए बिना ही मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के एक्सेलरेशन का रेशियो बता सकता हूं, है ना। तो इस पॉइंट ए के एक्सेलरेशन की बात करूं, रोड यहां पे दिखा देता हूं, इस पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का नेट रिजल्ट दिखा देंगे। ए COM और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, इसके अबाउट ये अल्फा से घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस L और अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस ए पॉइंट का एक्सेलरेशन ये होगा। बी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए नीचे की ओर आएगा और एल अल्फा ऊपर की ओर आएगा, एल अल्फा यानी कि 3a। 3a ऊपर की ओर है, ए नीचे की ओर है, तो बी पॉइंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की ओर 2a। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे की ओर, एल अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3a 4a, ये आ जाएगा। तो रेशियो बता सकते हो कितना आ जाएगा, 4a/2a, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें a की वैल्यू भी बतानी है। स्मॉल a की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, स्मॉल a की वैल्यू के लिए v0 को भी पिक्चर में लेके आए। ठीक, यहां एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इक्वेशन आपको दिखेगी। आप ये बताइए, एक पार्टिकल है जिसको v0 स्पीड दी और यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स हो, तो क्या होगा, वो ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल अंदर की ओर कोई ना कोई फोर्स होगा, तो आप t दिखा देते। लेकिन उस केस में ये पॉइंट पहली बात फिक्स होना चाहिए, दूसरी बात वो पॉइंट भी एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। यहां पे ये पॉइंट t0 पे मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है, मूव होने की अभी शुरुआत हो रही है। इसका मतलब इसको रोकना पड़ेगा, है ना। इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन लगेगी सर्कुलर मोशन की, तो आप इस पॉइंट के ऊपर बैठ जाओ। इस पॉइंट पे बैठे तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना है, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन अभी निकाला आपने, ये ए था 4a, तो नीचे की ओर 4a एक्सेलरेशन था। ठीक, इस पे v0 स्पीड इधर की ओर है, अगर मैं इस पे बैठूं तो ये रोक देंगे। अगर 4a रोक दिया तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, कितना, m इंटू 4a। ध्यान दीजिए, ये स्यूडो फोर्स क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे इस पे बैठ के इक्वेशन लिखनी है।
है ना। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन अंदर की और v²/r होना चाहिए, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन इस पे इसके रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे। ये डिस्टेंस l है तो रेडियस l हो गई। इक्वेशन लगाएंगे, क्या बनेगा, अंदर एक फोर्स T तो था ही, तो T + m × 4a इज इक्वल टू m v0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r की जगह l। ठीक, a निकालना है तो t को इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 3ma 4ma 7ma 7ma इज इक्वल टू mv0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय l, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी v0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 7l। अल्फा भी निकाल सकते हैं। अब a अगर आ गया तो अल्फा कैसे निकालेंगे, वो रहा रिलेशन 3a डिवाइडेड बाय l, तो 3v0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 7, l डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या रह जाएगा l स्क्वेयर, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक बार ट्रिकी पार्ट इसमें देख लीजिए कि इस पॉइंट के अबाउट ये घूमने की कोशिश करेगा अगर, तो ये पॉइंट अगर इसके पास कोई स्पीड होगी तो इसे रोक के और इसको स्पीड दे देते। इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है तो इसे रोक के इस पे स्यूडो फोर्स लगा दिया, क्योंकि ये पार्टिकल है, मास m है, उस पे स्यूडो फोर्स m × 4a लगा। बाकी आपको अब आराम से टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू m × v²/r, ये हम सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखो इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है। उसमें हमें इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है रॉड की, कब, जब ये जाके इससे चिपक जाए। इसका मतलब थोड़ी देर बाद में ये रॉड जो है ये ऐसी हो जाएगी। क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हैं ऐसी क्यों होगी, स्ट्रिंग पे टेंशन, स्ट्रिंग जो है वो टेंशन इधर लगा रही है, तो उसकी वजह से ये घूमेगी। कितनी घूमेगी हमें नहीं पता, एक बार हम जस्ट डायग्राम बना रहे हैं कि ये रस्सी जो है यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पूरा सिस्टम जो है इसका सेंटर ऑफ मास अब यहीं आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूँ, तो क्या ये डी पॉइंट अब सी पे आ जाएगा, इसको भी आप चेक करें। जब ये जाके इससे टकराएगा और चिपक रहा है, प्रॉब्लम में दिया है ये चिपक रहा है, तो ये सिस्टम जो है ये पूरा थोड़ा नीचे चला जाएगा या थोड़ा आगे चला जाएगा या नीचे भी जाएगा आगे भी जाएगा, कैसे होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का वाई डायरेक्शन में स्पीड कुछ है ही नहीं। पूरे सिस्टम की वाई डायरेक्शन में, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, वाई डायरेक्शन में तो ये जाएगा नहीं, इसका मतलब इसी लाइन पे ही कहीं सी पॉइंट था। अच्छा, किधर जा रहा है ये, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास v0/4 स्पीड से इधर जा रहा है, मतलब ये स्पीड v0/4 है, मतलब इसकी स्पीड v0/4 है। ऑब्वियसली यहां से यहां तक आई होगी रस्सी, तो टाइम लगा होगा इसको, तो ये कुछ टाइम पहले यहां पे रहा होगा। तो ये डायग्राम है, सी पॉइंट यहां पे था, ये रोड जो है ये थोड़ी सी नीचे आई है और आगे चली गई, ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया है और आगे चला गया है, टेक्निकली इतना गैप आ गया है। ये डिस्टेंस एक्चुअल में v0/4 इंटू जो भी टाइम लगा है उसके बराबर आ रही होगी इसको आने में, है ना। हमें ये सब कैलकुलेट नहीं करना था वैसे, बट मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं। हमें कैलकुलेट करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो ये ओमेगा। अब ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं सिस्टम का, और रहेगा तो किस पॉइंट के अबाउट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम तो पिक्चर में लाना है हमें, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो कोई भी पॉइंट अगर आप लेके देखो, ये पॉइंट ले लिया मान लो, ग्राउंड पे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये फिक्स्ड है पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क इस पार्टिकल पे t इंटू ये डिस्टेंस, इस पे t इंटू ये डिस्टेंस, एक दूसरे का काउंटर कैंसिल हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 आएगा, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक। तो ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट इसके बिल्कुल सामने कहीं ले लिया,
यहाँ पे P पॉइंट। इस P पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे, ये मैंने इसलिए लिया है कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े हमें इधर की, और वेलोसिटी जो है उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा इनिशियली। तो आपको ये लिखना है L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल अबाउट पॉइंट P। तो इनिशियल तो वहां से लिख देंगे, फाइनल इसमें लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए बेसिकली P पॉइंट कहीं यहाँ बनेगा और कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी 3L/4, है ना। लिखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट क्या आ जाएगा, MV R परपेंडिकुलर, R क्रॉस P होता है ना पार्टिकल का, R क्रॉस MV, तो MV और R परपेंडिकुलर इसी से पास कर रहा है, तो इनिशियल 0 आ जाएगा। ये बेसिक सब लोगों को पता होगा। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का कोई स्पीड थी नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, तो इनिशियल नेट 0 है। फाइनल देखते हैं, फाइनल में क्या आएगा। ये बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है, CTRM कर रही है ना, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो R आ जाएगा 3L/4 क्रॉस MV। इसका मास कितना हो गया पूरे सिस्टम का, 4m हो गया ना, तो 4m इंटू VCOM। VCOM कितना है इस पॉइंट से देख रहे हो ना, तो V0/4 R परपेंडिकुलर M इंटू VCOM प्लस I सेंट्रोमास के अबाउट इंटू ओमेगा। सेंट्रोमास के अबाउट इस पार्टिकल का कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, सिर्फ इस रॉड का आएगा, और वो होगा 3m इंटू 2L स्क्वेयर ML स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा। लेकिन इसमें अभी साइन ध्यान दीजिए, ये आया है R क्रॉस MV अंदर की ओर, तो इसको मैं बोल देता हूँ अंदर की ओर है माइनस K कैप बोलता हूँ, है ना। R क्रॉस MVCM अंदर की ओर, और I ओमेगा ऐसे करके बाहर की ओर आ रहा है, तो ये K कैप आ रहा है, दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं। ये जो रिलेशन है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 3/4 L V0, M कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर की ओर बचेगा 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा ML स्क्वेयर ओमेगा, है ना। कंपेयर किया तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, M भी हट गया था, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 V0 बाई एंगुलर वेलोसिटी ही आ जाएगी। अब आपको उस इंस्टेंट पे अगर स्पीड वगैरह बतानी हो कितनी आएगी, किसकी, A पॉइंट और B पॉइंट की, तो आपको ये एंगल भी चाहिए होता। अभी फिलहाल आपको ओमेगा निकालना था, तो ये कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज समझ आ रही है, इसको हम एक और अप्रोच से भी कर सकते थे। अगर आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो, क्योंकि वहां से हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद प्रॉब्लम को और इजी कर दे। इजी करे या टफ करे वो बात की बात है, पहले आप देखो उससे अप्रोच लग सकती है। तो हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं। एक्चुअल में COM जो है वो मूव कर रहा है V0/4 से, जो ये C पॉइंट है ना वो थोड़ी देर बाद में यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट देखना है। इसके पास सिर्फ स्पीड है, एक्सेलरेशन भी होता तो भी उसके स्यूडो फोर्स का टॉर्क, इस पे बैठ के स्यूडो फोर्स उसी से पास करता, टॉर्क 0 आ जाता। इसका मतलब मैं सेंट्रोमास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा सकता हूँ अगर इसके अबाउट बाकी बचे हुए फोर्सेस का टॉर्क 0 आ रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टेंशन का T इंटू ये वाली डिस्टेंस, T इंटू ये वाली डिस्टेंस 0 आ रहा है, टॉर्क चेक कर लीजिए आ रहा है। इसका मतलब COM के अबाउट में L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, है ना। अच्छा, ये अगर कर रहा हूँ तो इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोका तो इसको V0/4 स्पीड देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर बैठ के ही कर रहा हूँ। आप एक ऐसी गाड़ी मान लीजिए जिसमें आप बैठे हो जो कि COM वाली स्पीड से चल रही, उसके रिस्पेक्ट में बैठ के देखोगे तो COM रुका हुआ दिखेगा ना, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3V0/4 और इसकी स्पीड भी पीछे की ओर V0/4 हो जाएगी, है ना। हाँ, तो देखो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस MVCM बाहर की ओर आ रहा है, R ऐसे है, MVCM ऐसे है ना, R क्रॉस MVCM। तो आप लिखेंगे मास M है
v है 3v0/4, r परपेंडिकुलर है 3l/4, ठीक, प्लस इसका भी लिखोगे इस पॉइंट के अबाउट, तो ये r है और mv स्वयं इधर है, r mv स्वयं इस पॉइंट का, तो वो कितना आ रहा है 3m इंटू v0/4 इंटू ये वाली डिस्टेंस l/4, ठीक। इसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर, इसकी भी बाहर की ओर, तो बाहर वाली को अगर आपने पॉजिटिव लिखा है या इस पूरे पे k कैप लगा दो, हम कंपेयर कर लेंगे कोएफिशिएंट्स। l फाइनल किसके अबाउट देखना है, ये c पॉइंट अब d बन गया है, यहाँ आ गया है, ठीक। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी का अगर एंगुलर मोमेंटम देखना है तो सिर्फ ये वाला आएगा, क्योंकि पार्टिकल के पास जो स्पीड है वो v0/4 या उस पे बैठ के ही तो देख रहे हो, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये बनेगा, क्या आई ओमेगा, ICOM कितना है 3m, ध्यान दीजिए वहां भी और यहां भी, ये 3m की जगह 4m मत कर देना, ये पार्टिकल आके यहां चिपका है, ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो 3m इंटू लेंथ है 2l, ml² डिवाइडेड बाई 12, सेंटर मास के अबाउट ये इंटू ओमेगा, ठीक, और इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर k कैप आ रही है। कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, ठीक, चेक करो क्या वो आ रहा है 9, नीचे 16, ऊपर 3, तो ऊपर बचा 12 m v0 l डिवाइडेड बाई 16, ठीक, k कैप इज इक्वल टू ये बचा 3 4 12, ये गया ml² इंटू ओमेगा, ml 3/4 v0/l, 3/4 v0/l, सेम आ रहा है या नहीं? तो ये अप्रोच भी लगाई जा सकती है। एक्चुअल में हमें सीखना है, पेपर में ये नहीं है कि आप जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हो, आपने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, हम इससे और देखते हैं। एक्चुअल में इन दोनों में से कोई भी अप्रोच लगाओ, लेकिन आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। किसी प्रॉब्लम में हो सकता है ये वाला पार्ट आपसे हो ना पाए या सॉल्व ना हो पाए या देख ना पाओ या ये ना देख पाओ, तो आपको अप्रोच आनी चाहिए, है ना, और साथ में आपको एंगुलर मोमेंटम क्या है उसको फील करने में भी हेल्प मिलेगी इन एग्जाम्पल्स से, ठीक है।